स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लाइफ एट लबासना। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। एक बंद कमरा, कमरे में चारों तरफ किताबें ही किताबें, दीवारों पर लगे दुनिया भर के नक्शे और टेबल पर किताब में घुसी हुई चेयर पर बैठी एक लड़की, दुनियादारी से दूर सिर्फ आंखों में एक सपने को संजो रही है, सपना लबासना जाने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लबासना क्या है और ये लड़की इतने ध्यान से आखिर क्या पढ़ रही है। तो बता दें कि ये लड़की IAS एकेडमी यानी लबासना जाने का सपना देख रही है, जिसके लिए वो UPSC की तैयारी कर रही है। दोस्तों, UPSC CSE, जिसे देश की सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक माना जाता है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें बैठने की कोशिश करने वाला हर एस्पिरेंट अपने आप में बहुत ही मेहनती और लीक से हटकर कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखता हो। ये वो एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद एस्पिरेंट्स अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। हर एस्पिरेंट का यह ख्वाब होता है कि वो ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना जाए। दोस्तों, अपने इसी सपने को साकार करने के लिए एस्पिरेंट्स जी जान से दिन रात एक कर मेहनत करते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करते हैं, ताकि कहीं जाकर उन्हें लबासना में ट्रेनिंग का मौका मिले। आज की इस वीडियो में हम लबासना के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे लबासना एक IAS ऑफिसर को तैयार करता है और वहां पर भावी IAS की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री ऑफ लबासना। पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरत वादियां और वहां की मनमोहक हवाओं से हर कोई वाकिफ है। वादियों में बहने वाली हवा में जो जाता है वहीं का होकर रह जाता है। इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच बसा है लबासना, जहां पर जाना हर UPSC उम्मीदवार का एक सपना होता है। लबासना का गठन 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। 15 अप्रैल 1958 को पंत ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी स्थापित करेगी, जहां सभी नए सिविल सेवा भर्ती ट्रेनिंग कर सकेंगे। इसके बाद साल 1959 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली में स्थित IAS प्रशिक्षण स्कूल और शिमला में स्थित IAS स्टाफ कॉलेज को मिलाकर मसूरी के चालविल एस्टेट में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशासन अकादमी बनाने का फैसला किया। अकादमी का नाम 2 बार बदला गया है। पहले अक्टूबर 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया और जुलाई 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। अकादमी को अब वर्तमान नाम लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना के रूप में जाना जाता है। लबासना लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति के लिए एक सिविल सेवा संस्थान है। अकादमी का सबसे पहला काम IAS कैडर के सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाना और ग्रुप A सेंट्रल सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन कोर्स कराना है। IAS ट्रेनी ऑफिसर्स अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में MA प्राप्त करते हैं। बता दें कि 1985 में लबासना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के तहत काम करता है। दोस्तों, ये तो हुई लबासना की बेसिक जानकारी। आइए जानते हैं UPSC पास करने के बाद एक एस्पिरेंट कैसे एक ऑफिसर बनने की राह यहां से शुरू करता है। लबासना ट्रेनिंग शेड्यूल। अकादमी में ट्रेनिंग की शुरुआत लगभग 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें IAS अफसर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा IPS, IFS और IRS के लिए चुने गए अधिकारी भी शामिल होते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। लबासना पहुंचने पर एकेडमी का गेट खुलते ही आपके सामने देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। साथ ही एक दीवार पर एकेडमी का आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम से सामना होगा। इसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके तुरंत बाद IAS का आदर्श वाक्य लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता के इस सूत्र का मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। अंदर जाने पर लबासना का ध्येय वाक्य लिखा मिलेगा। शायद यही लोक सेवक का उद्देश्य होना चाहिए, जो है पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा।
लबासना का एकेडमी सॉन्ग एक बंगाली सॉन्ग है जिसे प्रख्यात बंगाली संगीतकार, गीतकार और गायक अतुल प्रसाद सेन ने कंपोज किया है। वे एक सफल वकील, परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। इस सॉन्ग को राजेश्वर प्रसाद के कार्यकाल के दौरान अकेडमी द्वारा अपनाया गया था, जो 11 मई 1973 से 11 अप्रैल 1977 तक अकेडमी के निदेशक थे। बात करें अगर फाउंडेशन कोर्स की, तो यहां दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से ही हो जाती है। सुबह सुबह ही सभी अधिकारियों को पीटी के लिए एक ग्राउंड में इकट्ठा होना पड़ता है और उसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5:55 होता है। पीटी के उस्ताद पीटी टाइम को लेकर बहुत ही सख्त होते हैं। पीटी के लिए अगर आप लेट होते हैं तो आपको ग्राउंड के एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, ग्राउंड में आने से पहले भी बहुत नियम होते हैं। ग्राउंड में आने से पहले आपको प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है। एकेडमी में ट्रेनिंग ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने की ही अनुमति दी जाती है। यहां तक कि मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। क्लासरूम के ड्रेस कोड में मेल ऑफिसर्स को क्लीन शेव के साथ, गर्मी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है, और सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ लेदर शूज भी अनिवार्य हैं। वहीं फीमेल ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट, ऑफिशियल जूते, सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, सभी ऑफिसर्स को मेस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन करना होता है। इसके अलावा अपने रूम के बाहर कोई भी ऑफिसर बाथरूम स्लीपर या सैंडल पहनकर नहीं घूम सकता। ऐसा करने पर दंड का भुगतान करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऑफिसर को किसी भी वक्त, चाहे वो सुबह के 6 बज रहे हों, ऑफिसर ही दिखना चाहिए। पीटी के बाद आप 7 बजे तक कमरे में आते हैं। ठंड को भूलकर आपको 8:30 बजे तक किसी भी हाल में मेस तक नाश्ते के लिए पहुंचना होता है, और किसी भी हाल में 9 बजे तक आपको क्लास में पहुंचना होता है। और अगर आप क्लास में पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो अगले दिन आपको पीटी में एक्स्ट्रा राउंड कराकर सजा भुगतनी पड़ती है। 9 से 5 बजे तक आपकी लगातार क्लास होती है। इस दौरान लगभग 6 से 7 क्लास होती है। हर क्लास 55 मिनट की होती है। यदि कल्चरल एक्टिविटी होती हैं तो उन्हें रात के खाने के समय से पहले डिसाइड किया जाता है, जो कि रात 8 बजे होता है। रात के खाने के बाद ट्रेनीज एक दूसरे के साथ चर्चा करने, अपने लेक्चर के रिवीजन करने और अगले दिन की तैयारी करने के लिए आजाद होते हैं। लबासना में अपनी ट्रेनिंग के दौरान भावी आईएएस अफसर भारतीय संविधान, सार्वजनिक नीति, शासन, प्रशासनिक कानून और प्रबंधन जैसे विषयों पर विभिन्न सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। वे सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के लिए क्षेत्र यात्राओं, समूह चर्चाओं, केस स्टडीज और सिमुलेशन में भी भाग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती मिलती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, थिएटर, डीजे नाइट। लिस्ट बहुत लंबी है। वीकेंड पर ट्रैकिंग के लिए जाना होता है। ट्रैक नए दोस्त बनाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर आपको अपने माइंड को फ्रेश करने का मौका मिलता है। 1 महीने के कोर्स के बाद ट्रेनीज को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और 1 हफ्ते के लिए हिमालयन ट्रैक पर भेजा जाता है। यह हर ट्रेनी के लिए जरूरी होती है। खराब मौसम, अपर्याप्त आवास, सीमित भोजन आदि जैसी कठोर परिस्थितियों में सर्वाइव करने की स्किल डेवलप करना इसका गोल होता है। इसके अलावा सभी अफसरों के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता दिखाते हैं। सबसे खास एक्टिविटी है विलेज विजिट। इस दौरान अफसरों को देश के किसी सुदूर पिछड़े गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। वहां पर ट्रेनी को मौका मिलता है कि वो गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं को महसूस कर सकें। गांव में स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान, सबके काम करने के सिस्टम को गहराई से समझ सकें। इस विजिट का उद्देश्य गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी दी जा सके। ये आगे चलकर उनके करियर में काफी मदद करती है। 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद आईएएस को छोड़कर
बाकी अन्य सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। जैसे कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और भारतीय राजस्व सेवा के लिए फरीदाबाद में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी खोली गई है। लबासना में सिर्फ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स रह जाते हैं। इसके बाद आईएएस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के हर सेक्टर पर मॉड्यूल होते हैं। इस दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर देश के जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्लास लेने आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उस प्रदेश की भाषा भी सिखाई जाती है जो जिंदगी भर की सर्विस के लिए अलॉट किया गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के एक निवासी अफसर को तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ है तो उसे एकेडमी में बाकी विषयों के साथ तमिल भाषा सिखाई जाती है। इसी तरह अगर किसी कर्नाटक के अफसर को असम मिला है तो उसके लिए असमिया भाषा सीखना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक डीएम के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उनसे उन्हीं की भाषा में बात किए बिना न तो आप उनकी दिक्कतें सुलझा सकते हैं और न ही आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक बेहद अनूठा और दिलचस्प हिस्सा है विंटर स्टडी टूर। ये भारत दर्शन के नाम से ज्यादा मशहूर है। 2 महीने की विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से एकेडमी में पढ़ाई होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की पढ़ाई के बाद एग्जाम होता है। 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर 1 साल की फील्ड ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। इसके बाद ऑफिसर्स निकल पड़ते हैं 1 साल की ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एक नए राज्य की ओर, जहां आप जिंदगी में शायद पहली बार जा रहे होते हैं। इसी राज्य में आपको अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल बिताने होते हैं। दोस्तों, ये पोस्ट दूर से जितना आकर्षक और ताकतवर दिखता है, करीब से ये उतना ही मुश्किल और चुनौतियों से भरपूर है। अकेडमी ने 2007 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करना शुरू किया। अकेडमी शासन और लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में कई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करती है। अकेडमी को कई रिसर्च सेंटर्स द्वारा शासन और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में रिसर्च में सहायता प्रदान की जाती है। उनमें से कुछ को स्वायत्त दर्जा प्राप्त है। अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अकादमी में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सेंटर फॉर रूरल स्टडीज, जेंडर सेंटर और रूरल क्रेडिट सेंटर भी हैं। दोस्तों, यहां आपने समझा कि एक ट्रेनी लबासना में कैसे अपनी दिनचर्या को पूरा करता है। आइए जानते हैं लबासना में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। फैसिलिटीज एट लबासना। अकेडमी में ओटी को ट्रेनिंग के दौरान कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। वहां पर स्पेशियस और वेल इक्विप्ड लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ऑडिटोरियम, मेस, लिविंग अकोमोडेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस की सुविधा भी मौजूद है। 189 एकड़ में फैले इस अकादमी में 6 प्रमुख परिसर हैं। चालविल में मुख्य अकादमी परिसर, इंदिरा भवन परिसर, ग्लेन मायर एस्टेट, हैप्पी वैली परिसर, पोलो ग्राउंड और मॉनेस्ट्री एस्टेट। साल 1984 में तत्कालीन चालविल परिसर की मुख्य इमारत आग में नष्ट हो गई थी। हालांकि अकादमी के मुख्य परिसर के अंदर कुछ इमारतों में अभी भी इसकी पुरानी आर्किटेक्चर देखी जा सकती है। साल 1991 में एक भूकंप में महिलाओं का जीबी पंत ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गया था और इन 2 स्थलों पर 2 नई इमारतें अर्थात ध्रुवशिला और कालिंदी गेस्ट हाउस को बनाया गया। लबासना में ओटी को शिक्षण से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अकेडमी में 4 मुख्य भवन हैं: कर्मशिला, ध्रुवशिला, ज्ञानशिला और आधारशिला। कर्मशिला में लेक्चर हॉल, ऑफिसर्स मेस, लाइब्रेरी और ऑफिसर्स लाउंज भी हैं। फैकल्टी ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ध्रुवशिला और ज्ञानशिला में स्थित हैं।
ज्ञानशिला में कुछ क्लासेस भी हैं। आधारशिला में एक कंप्यूटर लैब और कुछ क्लासरूम भी हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स और सेमिनार्स के लिए एकेडमी के पास मेन कैंपस के पास ही इंदिरा भवन कॉम्प्लेक्स है, जो मेन कैंपस से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, एकेडमी अपने सभी ट्रेनीज और कोर्स पार्टिसिपेंट्स को रहने की सुविधा प्रदान करती है। न्यू रिक्रूट्स के लिए यहां पर गंगा, कावेरी और नर्मदा नामक 3 हॉस्टल हैं। लबासना के सभी हॉस्टल के कमरों में सेंट्रल हीटिंग, टेलीविजन और टेलीफोन्स दिए जाते हैं। मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को सिल्वरवुड, हैप्पी वैली, महानदी और वैली व्यू एग्जीक्यूटिव हॉस्टल्स में रखा जाता है। सभी हॉस्टल्स में कॉमन लाउंजेस, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, मॉडर्न लॉन्ड्रोमैट्स और कॉमन रिक्रिएशनल एरियाज हैं। विजिटिंग फैकल्टी को कालिंदी गेस्ट हाउस में रखा जाता है। एकेडमी के पास ब्रह्मपुत्र आवास बिल्डिंग में फेलोज और एडजंक्ट फैकल्टी के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं। लबासना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा दी गई है, जहां पर ट्रेनी को एकेडमी में एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, योगा, टेबल टेनिस, बिलियर्ड सहित दूसरे खेलों की सुविधाएं भी हैं। इसमें वेट ट्रेनिंग और एरोबिक फिटनेस इक्विपमेंट से संपन्न एक मॉडर्न जिम्नेजियम है। इसके साथ ही यहां रेसकोर्स और पोलो ग्राउंड भी मौजूद है, जिसे 1904 में एक पहाड़ी से काटकर बनाया गया था। एकेडमी ही घोड़ों के अपने अस्तबल का रखरखाव करती है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस, शूटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, आर्चरी आदि की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी में ओटी के खाने पीने का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। यहां की ऑफिसर्स मेस एकेडमी के भीतर की एक सम्मानित संस्थान है। प्रोबेशनर्स द्वारा संचालित ये स्थान प्रोबेशनर्स के बीच सार्वभौमिक भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर फंक्शंस की जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा लबासना की सभी सुविधाओं में डिफरेंटली एबल्ड पीपल का ध्यान रखा गया है। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के ओटी द्वारा उपयोग के लिए एकेडमी की हर बिल्डिंग में एक्सेस रैम्प बनाई गई हैं और साथ ही बिल्डिंग में ब्रेल कोडेड लिफ्ट लगी हुई है। एकेडमी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में मदद के लिए आवश्यकता के आधार पर डिफरेंटली एबल्ड ट्रेनीज को एक सहायक भी प्रदान करती है। इसके अलावा सभी डिफरेंटली एबल्ड ट्रेनीज को हैप्पी वैली हॉस्टल में लाइब्रेरी, अधिकारी मेस और क्लासेस तक आसान पहुंच के साथ रहने का आवास दिया जाता है। इन सब के इतर लबासना में ऑफिसर्स की सुविधा के लिए एक सुवेनियर शॉप मौजूद है। यहां ट्रेनिंग के दौरान होने वाली फिजिकल एक्टिविटी के लिए सभी सामान उपलब्ध हैं, जैसे कि राइडिंग हेलमेट, ट्रैक सूट, एकेडमी स्वेटर इत्यादि। इसके साथ साथ स्टेशनरी और ऑफिसर्स की जरूरत के अन्य सभी सामान भी उपलब्ध हैं। इस शॉप में मिलने वाले हर सामान पर एकेडमी का प्रसिद्ध लोगो लगा होता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था लबासना, जो ओटी के जीवन को रोमांच और मस्ती से भर देता है। ये एकेडमी एक आईएएस प्रोबेशनर को एक पॉलिश्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ढालता है और उन्हें एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है। लबासना प्रत्येक यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट के लिए एक सपना है। वो वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जाते जाते आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य बता दें, जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता, कि लबासना में न केवल भारतीय सिविल सर्वेंट्स बल्कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और म्यांमार के कुछ सिलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक अपने भारतीय समकक्षों के साथ पहले 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। दोस्तों, लबासना का ये सफर आपको कैसा लगा और क्या आपका भी ड्रीम यहां पहुंचने का है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।